हेलो बच्चों, मैं पंकज सिंह। मैं आज आप लोगों को एल्डिहाइड तथा कीटोन का नोमेनक्लेचर सिखाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि एल्डिहाइड और कीटोन है क्या। ओके, तो सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो हमें सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप को समझना होगा। आइए, अगर मैं कहीं पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड अगर मैंने देखा तो मैं इस ग्रुप को क्या कहूंगा कि यह ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, कार्बोनिल ग्रुप है। तो किसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप? यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या मिलता है, कार्बन तथा ऑक्सीजन एक दूसरे से डबल बॉन्डेड मिलता है, तब आप इस ग्रुप को क्या कहेंगे? कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। ओके, और इस कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन एटम है, ये इस कार्बन एटम को आप क्या कहेंगे? कार्बोनिल कार्बन। और इस ऑक्सीजन को आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। ओके, तो किसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप? That group in which carbon and oxygen is double covalent bonded, that is called carbonyl group, in which carbon is called carbonyl carbon and oxygen is called carbonyl oxygen. Clear? आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे कार्बोनिल ग्रुप को समझने के बाद आगे बात करें। हाँ, इसमें एक और बात बताऊंगा मैं कि यदि किसी कंपाउंड में आप कार्बोनिल ग्रुप को पाते हैं, आप देखते हैं कि किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति है, ओके, तो आप उसे क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? ऑल दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट कार्बोनिल ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप इज दैट ग्रुप इन विच कार्बन एंड ऑक्सीजन इज डबल कोवलेंट बॉन्डेड। चलिए, इतना झंझट कोई लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीधे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये जो डबल बॉन्ड दिखे, इस डबल बॉन्ड वाले इस समूह को, ग्रुप को आप आइडेंटिफाई कर लें, कार्बोनिल ग्रुप। और ये ग्रुप जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख लें, उस कंपाउंड को आप क्या कह दीजिए? कार्बोनिल कंपाउंड कह दीजिए। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया और ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन हो गया। अब यदि कार्बोनिल कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम आपको अटैच्ड हो, ओके, और इधर क्या जुड़ा हुआ हो? अटैच्ड हो, कार्बन अटैच्ड हो, कार्बन चेन अटैच्ड हो, तो आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहिएगा कि ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो किसे कहते हैं एल्डिहाइड? याद रहेगा, एल्डिहाइड इज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोजन एटम एंड ए हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज अटैच्ड। क्लियर? तो किसे कहते हैं एल्डिहाइड? एल्डिहाइड इज दैट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which carbonyl carbon attached with a hydrogen atom and a hydrocarbon group। क्लियर? तो आपको क्या मिला? हाँ, यहां पर हम चाहें तो कार्बन के बदले यहां क्या लगा सकते हैं? आर भी लगा सकते हैं। आप जानते हैं अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आपने क्या देखा कि जो आपका एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन से हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन समूह जुड़ा होता है। ओके, अब चलिए हम लोग कीटोन की बात करें। ओके, कीटोन थोड़ा सा हम लोग समझें। ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप
ओके, क्यों कार्बोनिल ग्रुप? क्योंकि इसमें कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। किस बॉन्ड के द्वारा? डबल बॉन्ड के द्वारा। तो इसे आप क्या कहेंगे? कार्बोनिल ग्रुप। और इसका ये कार्बन जो है इसे हम कार्बोनिल कार्बन। और जब कार्बोनिल कार्बन दो कार्बन एटम से जुड़ा हो, ओके, दो कार्बन एटम से जुड़ा हो यानी दो कार्बन चेन से जुड़ा हो, या यूं कहें कि दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, जो भी आप कहें, आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस क्लास में रखिएगा? इसे आप क्या कहिएगा? कीटोन कहिएगा। ओके, तो कीटोन समझ में आया? कीटोन इज दैट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड विथ टू हाइड्रोकार्बन ग्रुप। क्लियर? अब चलिए थोड़ी सी हम लोग और बात करें। तो हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमने क्या पाया? देखिए, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO, जिसका हम स्ट्रक्चर्ड C डबल बॉन्ड O और H। ओके, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? याद रहेगा, CHO होता है। ओके, जिसमें कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन जुड़ा होना चाहिए। अब चलिए आइए देखिए कीटोन की अगर हम लोग बात करें तो कीटोन का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है? बताइए, कीटोन का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है? बता सकते हैं आप? देखिए, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। और ये आप यदि लिख देते हैं ये, तो अब कहिएगा अभी तो सर आपने क्या बताया था कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, और अभी आप बता रहे हैं कि ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का। तो एक्चुअली ये है कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन यदि इस कार्बोनिल ग्रुप में इस कार्बन से दो कार्बन चेन या दो अल्काइल ग्रुप, जो आप कहिए, अगर अटैच्ड हो जाए तब ये जाकर क्या होगा? तब ये होगा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गया कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। ओके, जिसमें कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए? कार्बन से एक हाइड्रोकार्बन समूह जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। और कीटोन किसे कहते हैं? कीटोन में कार्बोनिल कार्बन से दो कार्बन चेन जुड़ा हुआ होना चाहिए। दैट मीन्स हमने क्या पाया कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया। अब चलिए थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन भी है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ओके, और मैं पूछूं कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो मैंने अभी तक जो बताया उसके अनुसार से आप क्या कहिएगा? कहिएगा कि ना तो ये एल्डिहाइड है और ना ये कीटोन है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड होने के लिए जो कार्बोनिल कार्बन है, उस कार्बोनिल कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। ओके, और कीटोन से कार्बोनिल कार्बन से दो अल्काइल ग्रुप या दो कार्बन चेन या दो हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कि ना तो ये अभी तक जो मैंने बताया वो एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को फुलफिल कर रहा है, ये न कीटोन के। लेकिन ये क्या है? ये है आपका एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन ये कौन है? ये एक्सेप्शन है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। याद रहेगा कि एल्डिहाइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप CHO होता है और इस कार्बोनिल कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। बट फॉर्मेल्डिहाइड जो एल्डिहाइड का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है, इसमें कार्बोनिल कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है। ओके, अब थोड़ा सा मैं फॉर्मेल्डिहाइड की और बात आगे कर लूं। ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड की यदि और मैं बात करूं तो आप इतना समझिए कि जो 40% फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो गैस होता है, और 40%
40% फॉर्मेल्डिहाइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, ओके, 40% एक फॉर्मेल्डिहाइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? उसे हम लोग फॉर्मलिन कहते हैं। याद रहेगा किसे कहते हैं? फॉर्मलिन। 37 to 40%, आपको कहीं कहीं पर 37% भी मिल सकता है और 40% भी, ओके। तो आप मोटी याद रखिए, जनरली आप याद रखिए 40% जो फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है दैट इज नॉन एज फॉर्मलिन। और इस फॉर्मलिन का हम लोग उपयोग इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? हम लोग इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक सब्सटेंस के रूप में करते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं और हम लोग इसका और इस्तेमाल मेडिसिन वगैरह के रूप में करते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो प्रिजर्वेटिव मटेरियल में करते हैं, प्रिजर्व करने में भी करते हैं, ओके। प्रिजर्व करने में किस चीज को? बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में हम करते हैं। जैसे अगर कोई डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को लॉन्ग टाइम तक अगर कुछ उसको सड़ने से बचाना हो तो उसमें हम लोग उस डेड बॉडी में क्या लगा दें? अगर हम लोग अगर फॉर्मलिन उस डेड बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली अगर हम लगा देते हैं तो वो जो होगा लंबे समय तक फ्रेश रहेगा, खराब होने से बचेगा। और ये जो फॉर्मलिन होता है कार्सिनोजेनिक होता है, याद रहेगा ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक हम उसे कहते हैं जिससे कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है, जिससे कैंसर होता है उसे हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। क्लियर? तो हमने क्या आपको बताया कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है दैट इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड और 40% फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड फॉर्मलिन। और फॉर्मलिन का मैंने इस्तेमाल आपको बताया कि इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को जो होता है उसको प्रिजर्व करने में किया जाता है। और हाँ, यह अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर हम अधिक मात्रा में हम फॉर्मलिन को ले लेते हैं तो ये लीवर और किडनी को डैमेज करता है। और अगर लिटिल स्मॉल अमाउंट हम किसी फूड मटेरियल के साथ हम अगर लेते रहते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के अनुसार, ओके। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा बातें। अब आइए हम लोग आगे बढ़ें। तो आपको ये पता चल गया कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं और कीटोन किसे कहते हैं, ओके। अब थोड़ी सी हम लोग और चर्चा करें। जो एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ओके, क्या होता है? CHO होता है। और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या रहता है, यूज होता है? सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ओके, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सेकेंडरी सफिक्स भी कहते हैं, ओके, जो नाम के अंत में लगता है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है जिसका सफिक्स क्या होता है? जिसका सफिक्स होता है AL। याद रहेगा, ओके, कि एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स AL यूज करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम कीटोन की इधर बात कर लें। तो कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कीटोन के लिए जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO होता है, बट कंडीशन इसके साथ है। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है? इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है? तो होता है ONE। हाँ, इसको आप लोग ONE मत पढ़िएगा, इसको आप क्या पढ़िएगा? ONE ओन। तो ये याद रहेगा कि जो एल्डिहाइड होता है उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? AL। और जो कीटोन होता है उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? ONE। आगे बढ़े। अब हम लोग एल्डिहाइड को पहले समझ लिए, ओके। और एल्डिहाइड को समझने के बाद, इसके नोमेनक्लेचर को समझने के बाद हम लोग फिर किसकी बात करेंगे? हम लोग कीटोन की बात करेंगे, ओके। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग एल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप की बात करें और समझें। तो हम लोग ने क्या देखा?
डबल बॉन्ड O और H, ये इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करें? ट्राइवियल सिस्टम की बात हम करें। ओके, ट्राइवियल सिस्टम की हम बात करें, और ये हमारा किसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं एल्डिहाइड की ट्राइवियल सिस्टम की बात। अब थोड़ा सा एल्डिहाइड का जो ट्राइवियल सिस्टम हम लोग जो है उसके अनुसार से नोमेनक्लेचर करने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करना चाहूंगा। चाहे पहले ऐसे समझिए, CH4 CH3OH CH3NH2 HCOOH, ओके, HCHO। आप ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया होगा ये क्या है, बट ये तो सभी ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक कार्बन है। इसमें भी सिर्फ एक कार्बन है, इसमें भी सिर्फ एक कार्बन है, इसमें भी सिर्फ एक कार्बन, और इसमें भी सिर्फ एक कार्बन है। तो वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की संख्या सेम होती है उसे हम क्या एक दूसरे का कहते हैं? एक दूसरे का हम करेस्पॉन्डिंग कहते हैं। ओके, तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? ऑल दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल, दैट इज कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग ये है। अब चलिए, आप जानते हैं कि ये जो है ये फॉर्मिक एसिड है। ओके, फॉर्मिक एसिड है। अब हम यहां पर फॉर्मिक एसिड तो पा नहीं रहे, हम यहां पर क्या देखें कि ये एक एल्डिहाइड है और ये एक क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, ये एक एल्डिहाइड है और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये होता है जो इसमें मौजूद है। ओके, यहाँ में हम लोग COOH कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है COOH। तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक एल्डिहाइड है, बट दोनों में कार्बन एटम की संख्या क्या है? दोनों में कार्बन एटम की संख्या सेम है। इसमें और इसमें कार्बन एटम की संख्या आप क्या पा रहे हैं? दोनों में सेम पा रहे हैं। ओके, तो हम दोनों को करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। ओके, कह सकते हैं। अब चलिए, हम लोग अगर इसका ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर करें तो हम इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पर हमें पहुंचना होगा। ओके, और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इसका क्या है? फॉर्मिक एसिड है। क्या है इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड? क्या है? फॉर्मिक एसिड है। तो हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मिक एसिड से एक एसिड हटा देंगे और उसके जगह पर हम जोड़ देंगे एल्डिहाइड। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक। एक एसिड हटाकर क्या हम जोड़ देंगे? ALDEHYDE एल्डिहाइड। तो इस तरीके से इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब चलिए हम लोग इसको समझें कि हमारे पास यदि कोई एल्डिहाइड है तो इस एल्डिहाइड का ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर करने के लिए, ओके, इस एल्डिहाइड का ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें किसको लेना होगा? करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना होगा, और करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से एक एसिड हटाकर हमें क्या जोड़ देना होगा? एल्डिहाइड। तो इस तरीके से इसका करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड से मैंने क्या हटाया? एक एसिड हटाया और क्या जोड़ दिया? एल्डिहाइड। और इस तरीके से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्राइवियल नेम क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? तो हम लोग ट्राइवियल सिस्टम का किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं एल्डिहाइड का? हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से एक एसिड हटाकर उसके स्थान पर क्या जोड़ते हैं? हम लोग ऐड कर देते हैं एल्डिहाइड। अब चलिए, CH3COH एल्डिहाइड है। कैसे आपने देखा? कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन, एक हाइड्रोजन,
कार्बन। तो ये किसका फंक्शनल रूप हो गया? एल्डिहाइड, और ये एक एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड का ट्राइवियल सिस्टम में हमें नोमेनक्लेचर करना है, तो मुझे इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देखना होगा। तो हमें इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड देखना होगा जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम की संख्या कितनी हो? 2। अब देखिए ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? ये एल्डिहाइड है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। दोनों में कार्बन एटम की संख्या सेम है। ओके, तो हम इस एल्डिहाइड का ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर इसकी करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे, और इसका करेस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड है। तो आप आइए इसमें से इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग से हटाइए इक एसिड, तो ACETIC एसिटिक एसिड इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। और इसमें से क्या आप हटाइए? इक एसिड हटाइए और क्या जोड़ दीजिए? एल्डिहाइड। तो इस तरीके से जो ट्राइवियल सिस्टम में फॉर्मेल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट मेंबर हो गया, 2 कार्बन वाला। ये जो एल्डिहाइड हुआ दिस इज क्या? एसिटल्डिहाइड हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्राइवियल सिस्टम में एल्डिहाइड का आयुपैक नोमेनक्लेचर हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से इक एसिड हटाकर उसके स्थान पर हम लोग क्या कर लेते हैं? उसके स्थान पर हम लोग ऐड कर देते हैं एल्डिहाइड, और इस तरीके से मेरा नोमेनक्लेचर ट्राइवियल सिस्टम में हो जाता है। अब हम लोग बात करें किसकी? हम लोग आयुपैक सिस्टम की बात करें। ओके, हम लोग बात करें आयुपैक नोमेनक्लेचर की। किसकी? आयुपैक नोमेनक्लेचर। किसका आयुपैक नोमेनक्लेचर? ऑफ एल्डिहाइड्स। हम लोग एल्डिहाइड्स का आयुपैक नोमेनक्लेचर की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है। आइए हम एक देखें, यहां पर दे दिया जाए HCOH। एल्डिहाइड हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड हुआ बिकॉज ऑफ कार्बन एटम की संख्या 1। अब इसका आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके करेस्पॉन्डिंग एल्केन पर जाना होगा। ओके, किस पर जाना होगा? करेस्पॉन्डिंग एल्केन पर जाना होगा, और करस्पॉन्डिंग एल्केन से ई लेटर को क्या करना होगा? हटाना होगा, और फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है AL जोड़ना होगा। यानी करस्पॉन्डिंग एल्केन से ई लेटर हटाइए और AL जोड़िए। तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन कौन है? E कार्बन है, तो प्रीफिक्स क्या लगेगा? मिथ। और सिंगल बॉन्ड है तो N, और सफिक्स क्या है इसमें? तो सफिक्स AL। तो आप जानते हैं कि A और E एक दूसरे के बगल में है, इसलिए E लेटर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, और इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर आयुपैक क्या होगा? मिथेनल हो जाएगा। तो हम लोग कैसे आयुपैक नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड का करेंगे? हम लोग उसके करेस्पॉन्डिंग एल्केन से क्या हटाएंगे? ई लेटर हटाकर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या जोड़ेंगे? AL, और इस तरीके से मेरा क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा? एल्केनल हो जाएगा। तो अब किसे कहते हैं एल्केनल? एल्केनल किसे कहते हैं? तो एल्केनल क्या है? एल्डिहाइड है। तो कैसा एल्डिहाइड है? यह ओपन चेन सैचुरेटेड मोनो एल्डिहाइड है। यानी हम जो एल्केनल यहां बोल रहे हैं उस एल्केनल में कितना एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? 1। तो ओपन चेन सैचुरेटेड मोनो एल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं? एल्केनल कहते हैं। क्लियर? ओके, अब आइए थोड़ा हम लोग आगे का एग्जाम्पल लें। काफी बातें हुई इधर उधर की,
चलिए अब हम लोग CH3 CH2 CH2 CHO देख लिया आपने, किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो आयुपैक नोमेनक्लेचर के लिए आप जानते हैं सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया जाता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो क्या चेन सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, यानी आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, जिसको आप क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे। लेकिन पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में एक कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है कि आपको जो एल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है, जो CHO ग्रुप है, इस CHO ग्रुप को आप लेते हुए पेरेंट चेन को लेंगे। यानी आपको यदि किसी एल्डिहाइड का आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है तो आपको पेरेंट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करना होगा जिससे कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है यह पेरेंट चेन में रहे, पेरेंट चेन का हिस्सा रहे। आप इसे छोड़कर नहीं पेरेंट चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और भी कुछ आगे बात होगी इसकी। तो चलिए, मैंने इसमें तो एक ही चेन है सिलेक्ट कर लिया। हाँ, एक और बात, इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम जो होगा यह हमेशा पेरेंट चेन का क्या होना चाहिए सॉरी, हिस्सा होना चाहिए। तो अब हमने पेरेंट चेन है, एक ही चेन है तो नो प्रॉब्लम, पेरेंट चेन है। अब आइए पेरेंट चेन में हम कार्बन एटम की नंबरिंग करेंगे। तो हम नंबरिंग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हम ऐसे नंबरिंग कर लिए। एक बात याद रखिएगा कि जो ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है ये ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पर होगा। क्या होगा, ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन पर होगा, और ये जहां से होगा यही वाला कार्बन नंबर 1 कार्बन होगा। आपने एक मूवी देखी होगी, मैंने भी एक अमिताभ बच्चन की मूवी देखी थी, उसमें उनका एक शानदार डायलॉग मैंने सुना था कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ओके, तो ये मान लीजिए कि ये अमिताभ बच्चन साहब हैं, ये जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया, जो इनको लेते हुए सिलेक्ट करेंगे, और आप नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां से अमिताभ बच्चन साहब, दैट मीन्स एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो वो हमेशा नंबर 1 होगा। दैट मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप CHO होगा ये ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन पर होगा और नंबरिंग में 1 नंबर को होगा, ये कभी भी बीच में नहीं होगा। आगे एग्जांपल के द्वारा मैं समझाऊंगा। ओके, तो ये बात याद रहेगा कि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और नंबरिंग में इस कार्बन को लेना है, जिसमें यह ऑलवेज नंबर 1 नंबर को प्राप्त होगा। और हमेशा एक डायलॉग याद रखिए कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब चलिए, इसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए रूट क्या लगता है, रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट लगता है। आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड है तो ये इसमें सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा। कौन सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा। और इसमें किसका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है, तो इस एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है, ओके, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होता है Al। तो हम इसमें लगा देंगे Al। तो Al लगाने के पहले मुझे पेरेंट जो चेन है उसमें से ई लेटर क्या करना होगा, हटाना होगा। ओके, तो हमारा क्या हो गया, ई हटा दिए और Al, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम हो गया, ब्यूटेनल। अब चलिए, क्या आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ब्यूटेन 1अल कर सकते हैं क्या, इसका नोमेनक्लेचर आप ब्यूटेन 1अल कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसका अर्थ नहीं है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ऑलवेज जो ये फंक्शनल ग्रुप होगा यह कहां पर होगा, नंबर 1 कार्बन पर होगा, इसलिए इसके पोजीशन को, इसके सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के पहले इसके पोजीशन को दिखाना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप इसका नोमेनक्लेचर आयुपैक ऐसे देंगे।
ओके, क्योंकि ये कभी 2 पर या 3 पर या अन्य पोजीशन पर नहीं होगा। क्लियर? अब चलिए CH3 CH2 CHO CH3। अब आइए इसका कैसे आप नोमेनक्लेचर करेंगे। पहले तो पहचानेंगे आप कैसे कि ये एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड का है। अब आपको मैंने बताया कि ये जहां होती है लाइन वहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं। तो आइए नंबर 1, 2 नंबर, 3 नंबर कार्बन और ये 4 नंबर कार्बन। क्या अब इस चेन में जो कि कंटिन्यूअस चेन है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है? यस, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है? मिथाइल है। कैसे पहचाने? क्योंकि अगर CH4 होता तो मीथेन होता, CH4 होता तो मीथेन होता, एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो कितने नंबर पर मिथाइल है? 3 नंबर पर। तो आइए सबसे पहले आप लुकेंड लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे। 3 नंबर पर क्या है? मिथाइल है, 3 मिथाइल। ओके, पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। क्या है पेरेंट चेन का नाम? चार है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ओके, और सफिक्स फंक्शन ग्रुप का Al। तो Al के पहले आपको ई क्या करना होगा? हटाना होगा। और सफिक्स के पहले 1 नंबर पोजीशन नहीं देना होगा, क्योंकि ये 2 3 होता नहीं है अगर मोनो फंक्शनल एक कंपाउंड में है तो। क्लियर? लिख लीजिए, ये लिख लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें। CH3 C, CH3 CH O, क्या कर दिया जाए यहाँ पर? CH2 CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर आप कर लेंगे। पहले क्या आपको रूल कहता है? रूल आपको कहता है कि आप इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन किसको लेते हुए सिलेक्ट करेंगे? फंक्शन ग्रुप को लेते। यहाँ आपका फंक्शन ग्रुप है। चलिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चुनिए। 1 2 3, 1 2 3 कंटिन्यूअस की बात हो रही है, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। तो आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन क्या मिला? ये मिला। ये कितने कार्बन? 4 कार्बन। अब नंबरिंग कहां से? हम जहां होती है लाइन वहीं से शुरू होती है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आपके 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? ये 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मिथाइल मिथाइल। तो लिख दीजिए 2 2 क्या 2 नंबर पर, ये भी 2 नंबर पर, ये भी डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल। क्या 4 कार्बन पेरेंट चेन में। तो 4 कार्बन पेरेंट चेन में तो क्या होगा? 4 कार्बन पेरेंट चेन में तो क्या होगा? ये आपका रूट वर्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन। ओके, और क्या इसके लिए फंक्शन ग्रुप का सफिक्स Al। तो Al आप लगाएंगे तो इसके लिए हटाना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो A है ये AEIOUY से शुरू होता है, तो आपका E लेटर हटता है। ये मैंने आपको अपने पहले वाले क्लास में ये समझा और सिखा दिया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? 4 नंबरिंग 1 2 2, इसी से ये भी, इसी से ये भी। तो 2 2 डाई मिथाइल क्या? ब्यूटेन। और Al पोजीशन नहीं दिया जाएगा इसका, क्योंकि और कोई पोजीशन होता नहीं। क्लियर? अब आइए हम लोग देखें HOH। अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें कितने फंक्शन ग्रुप हो गए एल्डिहाइड के? ये 1 हो गया और ये 1 2 हो गया। नंबरिंग किधर से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर, 2 नंबर, ओके,
3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर हो गया। तो 6 नंबर हो गया, तो 6 के लिए आप क्या यूज करिएगा? 6 के लिए आप रूट क्या यूज करिएगा? रूट वर्ड हेक्स। हेक्स मीन्स 6 होता है। और उसके बाद क्या लिखिएगा? सिंगल बॉन्ड, तो ANE, ओके, और ANE हेक्सेन ये हो गया। अब इसमें 2 एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, कितने नंबर पर? एक और एक 6। तो आप क्या करेंगे? 1,6 डाइअल। अब यहां पर आपको इन दोनों का क्या देना होगा? पोजीशन देना होगा कि एक 1 नंबर पर है और एक 6 नंबर पर है, ये आपको देना होगा, तभी जाकर क्लियर हुआ। यानी हेक्स मतलब क्या जी? 6 कार्बन। एन मीन्स सभी कार्बन के बीच क्या जी? सिंगल बॉन्ड। और डाइयल यानी कि 2 एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कितने नंबर पर? 1 नंबर पर और एक 6 नंबर पर। और हाँ, यहां से ई लेटर नहीं हटेगा, रहेगा, क्योंकि ये क्या है? डी है। ये AEIOUY नहीं है। अगर यहाँ AEIOUY रहता तो ये ई लेटर हट जाता। ये मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 1,6 डाइअल। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लिए, ओके, देख लिए। अब हम लोग ऐसे देख लिए और ये ऐसे देख लिए। क्या इसका नाम आप रख सकते हैं? क्या आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं? इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, आप इसको और इसको पेरेंट चेन में ही लेंगे, तो आपका पेरेंट चेन ये हो गया। कितना नंबर कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ओके, 7 नंबर कार्बन। और इधर कितना जी? हाँ, तो आपका अब नंबरिंग किधर से होगा? 1 नंबर 2 नंबर, इधर 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। और इधर 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? आपका इथाइल। तो क्या आप दोनों तरफ में से किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं? ये तो कंफर्म हो गया कि आपका पेरेंट चेन है। अब आपका प्रश्न ये उठता है कि आप अपनी पेरेंट चेन में नंबर 1 इसको लेंगे या नंबर 1 इसको लेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे कि वहां 1 2 नंबर पर मिथाइल है और यहां 2 नंबर पर इथाइल है। तो अल्फाबेट में तो सबसे पहले यही आ रहा है ना, इसी को लेंगे। ओके, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब कितना? 2 नंबर पे क्या जुटा है ये सब्स्टिट्यूएंट? इथाइल। तो 2 इथाइल लिख दीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ लोकेंट के साथ में। तो 2 नंबर पर इथाइल और फिर 6 नंबर पर मिथाइल, 6 मिथाइल, कितना? 7 है ना। तो 7 के लिए रूट वर्ड हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और कितना पढ़? 1 और 7, 1 7 डाइअल। क्लियर हुआ? ओके, तो यहां पर आप जानते हैं कि जो एल्डिहाइड होता है उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स AL। अब थोड़ी सी हम लोग एक दूसरी एग्जांपल देखें। अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को? सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड। क्या बताया था सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड? AL। दैट मीन्स इसको आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स यानी कि जो अंत में जोड़ा जाए। अब आप बताइए इसका कैसे नोमेनक्लेचर आप करेंगे? इसके नोमेनक्लेचर के लिए आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा, और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में आप देखिए 1 2 3 4 5।
अब आप जानते हैं कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, 3 फंक्शनल ग्रुप। तो 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको पेरेंट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करना होगा जिससे कि आपके पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अधिक से अधिक रहे। तो फिर आप बताइए, इसको तो आपने सिलेक्ट कर लिया, तब आपका ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा। तो जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा तब तो इसके लिए प्रीफिक्स लगेगा। ओके, और आप जानते हैं कि जब CHO सब्स TIT सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, देखिए सफिक्स तो एल्डिहाइड का ये होता है, और जब CHO सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, इसका प्रीफिक्स लगेगा फॉर्माइल। कहिएगा क्या क्या बताते आप रह रहे हैं। ओके, तो ये मैं आप लोगों को पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होगा उसमें और बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा। ओके, तो यहां पर ये बात आप समझिए कि यदि CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में आ जाए, जो कि जल्दी आता नहीं है, और यदि आ जाए यानी मेन चेन में ना आए, पेरेंट चेन में ना आए, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। और जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा तो उस स्थिति में इसका जो प्रीफिक्स होगा, सफिक्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं। तो जब प्रीफिक्स के रूप में ये आएगा, प्रीफिक्स यूज होगा, तो क्या इसका प्रीफिक्स होगा, फॉर्माइल। तो क्या इसके लिए फॉर्माइल यूज होगा, क्या इसका नाम 1 2 3 4 5, तो क्या 1 2 3 फॉर्माइल हेप्टेन। देखिए 3 फॉर्माइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में प्रीफिक्स फॉर्माइल, तो 3 फॉर्माइल, 1 2 3 3 फॉर्माइल। पेरेंट चेन का नाम लिखिए, तो हेप्टेन कितना 1 और 7 डाइअल। क्या ये नाम होगा, क्या ये नाम होगा? ऐसी स्थिति में IUPAC ने एक रिकमेंडेशन किया है, ऐसी जब प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और ऐसी स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति के लिए IUPAC ने एक रिकमेंडेशन किया है कि इसका नोमेनक्लेचर आप ऐसे करिए, CCC, CHO CHO CHO, छोड़िए इन तीनों फंक्शनों को। ये आपका पेरेंट चेन हो गया। ओके, पेरेंट चेन का नाम क्या है, प्रोपेन, और प्रोपेन से क्या जुड़ा है 1 2 3, चाहे इधर से भी इधर से नंबरिंग से, तो प्रोपेन। अब इसके लिए क्या यूज करिएगा, सफिक्स। अब इसके लिए क्या सफिक्स यूज करिएगा, सफिक्स यूज करिएगा कार्बल्डिहाइड। कहिएगा सर आप इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, अभी तो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, क्या बता रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे, बता रहे थे कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, Al। और कहिएगा कि अब क्या बताने लगे कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, कार्बल्डिहाइड। इसका मतलब कि एल्डिहाइड के 2 सफिक्स हम लोग यूज करते हैं और दोनों अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं। हम Al जनरली यूज करते हैं, तो Al कब यूज करते हैं, हम Al देखिए कब यूज करते हैं, जब देखिए CCCHO, ये आपका जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब काउंट हो जाए, नंबर हो जाए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तब इसका क्या होगा, इसका होगा प्रोपेन प्रोपेनल, इसका नाम हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप क्या लगाइएगा, Al लगाइएगा। कब लगाइएगा Al सफिक्स, कब यूज करिएगा, जब आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन आप पेरेंट चेन में काउंट कर रहे हैं, तब उसके लिए सफिक्स क्या यूज करिएगा, Al। और सफिक्स कार्बल्डिहाइड कब यूज करिएगा, जब आप किसी कारणवश ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसे काउंट नहीं कर रहे हैं, तब आपको इस स्थिति में सफिक्स क्या यूज करना होगा, कार्बल्डिहाइड। क्लियर? कि एल्डिहाइड का सफिक्स कितना होता है, 2 सिचुएशन में होता है। एक, जब आप एल्डिहाइड का कार्बन काउंट करिएगा पेरेंट चेन में, नंबरिंग में आएगा,
तब उस स्थिति में सफिक्स क्या लगेगा, एल, और जब काउंट नहीं होगा, साइड होगा पेरेंट चेन से, तब कार्बल्डिहाइड। अब यहां पर ये वाली बात, तो 1 2 3 हम ये पेरेंट चेन नहीं आ रहा है, यूपीएससी रिकमेंडेशन ये करता है। तो इस स्थिति में आप क्या करिए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 2 3, क्या, ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो आपने क्या देखा कि यहां सफिक्स मैंने कब यूज किया, कार्बल्डिहाइड इसके लिए यूज किया, और हम यहां के लिए क्या यूज किए, हम यहां के लिए यूज किए, देखिए अल, एल। तो आपको ये समझना होगा कि कब एल यूज करेंगे और कब कार्बल्डिहाइड। जब आपका ये काउंट हो जाए तब कार्बन, तब एल, और किसी कारणवश यदि ये काउंट न हो तब आप इसके लिए सफिक्स क्या यूज करिएगा, कार्बल्डिहाइड। तो प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, पढ़िए 3 है, तो 1 2 3 ट्राई मतलब 3 कार्बल्डिहाइड। आइए अब ऐसे सवाल नीट वगैरह जेई में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, चलिए यहां पर क्या नाम होगा, देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग 1 2 3 4, ये फंक्शन लूप है। तो क्या होगा, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड मतलब ANE, और क्या होगा 1 नंबर पर और 4 नंबर पर, तो 1 4 डाई अल, यहां देखिए अल, एल यूज किया हमने। क्यों एल यूज किया, क्योंकि ये कार्बन काउंट हो रहा था जो फंक्शन लूप का कार्बन है। और यहां देखिए, चलिए इसी के हम करस्पॉन्डिंग ले लें, CHO 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 CHO। देखिए अब आप इसको पेरेंट चेन लेंगे, क्योंकि अगर आप 1 2 3 4 5 ऐसे आप पेरेंट चेन लेते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा, और IUPAC मॉडर्न रिकमेंडेशन में इसको इजाजत नहीं देता है। तो 1 2 3 4 आइए कह दीजिए 4, तो ब्यूट जोड़ एन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, और क्या 1 2 3 4 1, 1 से ये, 2 से, फिर 3 से, फिर कितना 4 से, क्या हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा कार्बल्डिहाइड। तो शायद आपने समझ लिया, ओके, समझ में आया। अब चलिए इसको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, और इसके संदर्भ में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में देखेंगे। जैसे अगर हम लोग ये रिंग हो गया तो रिंग से अगर CH जुड़ जाए तो ये सब हम लोग रिंग में एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड वगैरह में हम लोग ये एक अलग लेक्चर में हम इस प्रकार से नोमेनक्लेचर देंगे। अब इस तरीके से मैंने आपको एल्डिहाइड का जो नोमेनक्लेचर रहा ओपन चेन का वो मैंने बता दिया। अब आइए हम लोग कीटोन की बात करें। हम लोग कीटोन की बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, कार्बोनिल कार्बन से 2 कार्बन चेन जुड़ा रहता है, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है। ओके, अब चलिए इसका ट्राइवियल सिस्टम की हम लोग बात करें। हम लोग क्या बात करेंगे, ट्राइवियल सिस्टम में किस प्रकार से कीटोन का नोमेनक्लेचर होता है। तो आइए CH3COCH3 ट्राइवियल सिस्टम। ओके, तो ट्राइवियल सिस्टम हो गया, तो इसमें क्या होगा, क्या है ये मिथाइल, क्या है ये मिथाइल, कितना मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 मतलब डाई मिथाइल, क्या कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। एक बात याद रखिए कि जो यूपैक नेम था वो 1 वर्ड नेम था, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था, और ये क्या है 2 वर्ड नेम है, 2 अलग अलग वर्ड में लिखा जाने वाला ये नेम है। यानी हम लोग कीटोन का जो ट्राइवियल नेम है वो ट्राइवियल नेम जिसे हम लोग कॉमन नेम भी कहते हैं, वो उसके अल्काइल ग्रुप के आधार पर किया जाता है। उसके अल्काइल ग्रुप का नाम लिखकर कीटोन लिख दीजिए, लिख दिया हमने। तो इस तरीके से मेरा जो कीटोन का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर जो हुआ वो कितने कार्बन वाला हुआ,
3 कार्बन वाला हुआ। ओके, और उधर हम लोग क्या देखे थे, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था ऑलवेज नंबर 1 था, लेकिन ये कभी भी ऑलवेज नंबर 1 नहीं होगा। ओके, और सबसे सिंपलेस्ट मेंबर कीटोन में क्या होगा, 3 कार्बन वाला होगा। चलिए C2H5COCH3 देख लीजिए, ये इथाइल है और ये मिथाइल। तो जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए, क्या है इथाइल, क्या है मिथाइल, तो लिख डाला जाए इथाइल मिथाइल क्या जी, कीटोन। क्लियर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप इसको लिखते मिथाइल इथाइल कीटोन तो ये गलत हो जाता। चलिए अब हम लोग आ जाएं आयुपैक नीम पढ़ा जाए। आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ क्या, कीटोन। इज इट क्लियर? चलिए CH3COCH3। तो एक बात याद रखिए, जैसे मैंने बताया कि एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो 2 हम लोग यूज करते हैं, जनरली हम लोग अल यूज करते हैं, AL अल यूज करते हैं, और एक विशेष परिस्थिति में हम कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं, और जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में हो, फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम लोग उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, ओके, फॉर्माइल। याद रहेगा। अब ये कीटोन का जो सफिक्स होता है, कीटोन का सफिक्स जो होता है यानी सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो क्या हम लोग पहले ही बता चाहिए, ओवन मत पढ़िएगा, चुन लीजिए पैरेंट चेन, क्या है यही पैरेंट चेन है, 1 2 3 कार्बन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 कार्बन मतलब क्या जी, प्रूफ सिंगल बॉन्ड एन, क्या इसका सफिक्स ओन, तो ओन लगाने के पहले ओ तो आ रहा है, ववेल आ रहा है, तो ई लेटर क्या कर देंगे, हटा लेंगे, प्रोपेनोन, या आप चाहें तो प्रोपेन 2 ओन भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 तो होगा नहीं, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं, ये लिखें ये लिखें सेम है। चलिए CH3CO CH2 CH3 क्या इसका नोमेनक्लेचर होगा, पेरेंट चेन सुन लीजिए, एक ही चेन है तो क्या पेरेंट चेन, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शन रूप निकट आए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, क्लियर। तो अब 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शन रूप का सफिक्स अब इधर से 2 नंबर है तो क्या यूज करिएगा, 2 ओन, ई लेटर आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2 ओन, क्लियर। CH3 C CH3 CH3 CO CH3 क्या नाम होगा, पेरेंट चेन चुनिए, चुन लिया आपने। अब नंबरिंग आप करेंगे इधर से करेंगे कि उधर से, इधर से करिएगा तो 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, बट आपको तो नंबरिंग उधर से पेरेंट चेन में करना है जिधर से फंक्शन ग्रुप निकट पड़े, तो 1 2 3 4। चलिए 3 नंबर पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2, कौन है दोनों, मिथाइल है, तो 3 पर ये भी 3 पर ये भी, डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल क्या जी, ब्यूट 4 कार्बन, और क्या जी 4 कार्बन हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ई हटा दीजिए और इसका लगा दीजिए कितना 2 ओन, तो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, क्लियर। इस तरीके से आप किसी भी तरह से ओपन चेन कीटोन का नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या पाया, हमने आज अपनी इस क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ट्रैवल सिस्टम और आयुपैक सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर देखा, और ये जो हमने नोमेनक्लेचर देखा ये ओपन चेन एल्डिहाइड और कीटोन का देखा। हम लोग अगले क्लास में क्लोज चेन वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इनको फंक्शनल रूप को जोड़कर नोमेनक्लेचर करेंगे। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे पूछेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।